वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम पे. सो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और VTC for short is just a plot of output voltage versus the input voltage. And we did establish last time कि वो इस किस्म का कर्व होना चाहिए. So इस सेगमेंट X से Y तक आपके पास कट ऑफ है. Then you have active mode, and active mode is from Y till Z, and then beyond Z you get saturation. So now we need to, after developing this VTC, now we need to answer this question why we prefer to bias the transistor or set the Q point in active mode for amplifier application. So Q point आप कहीं भी सेट कर सकते हैं ना, आप यहाँ पर कट ऑफ में भी कर सकते हैं, आप एक्टिव में भी कर सकते हैं, आप सैचुरेशन में भी कर सकते हैं. So Q point सेट करने का मतलब ये है कि आपने कोई DC वोल्टेज VBE सेट कर दी और कोई DC कलेक्टर करंट कैपिटल IC आपने अचीव कर ली. So you can set that Q point anywhere in any mode. So why we prefer to choose active mode for amplifier application? So to see हम बारी बारी सारे मोड्स को करते जाते हैं और देखते हैं कि किसकी सेंस बनती है फॉर एम्पलीफायर एप्लीकेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद कट ऑफ. लेट्स से कि क्यू पॉइंट हमने यहाँ पर सेट करना चाह रहे हैं. सो लेट्स से कि दिस इज अवर क्यू पॉइंट. सो ये हम कह रहे हैं, ये हमने Q1 चूज़ किए, और अगर ये क्यू पॉइंट है तो यहाँ पर हम अब इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं. सो क्यू पॉइंट मीन्स कि आपने DC VBE ये सेट कर दिए. दिस इज DC VBE सेट एट दिस पॉइंट. एंड नाउ लेट्स सी कि हमें आउटपुट क्या मिलती है. लेट्स अप्लाई एन इनपुट साइनसॉइड हियर. सो लेट्स अप्लाई अ साइनसॉइडल इनपुट. सो ये हमने साइनसॉइडल इनपुट अप्लाई किए. यहाँ पर ये देखिए VBE इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स राइट. सो दिस इज इट्स पॉजिटिव पीक एंड दिस इज द नेगेटिव पीक ऑफ द अप्लाइड इनपुट सिग्नल VBE. अब आउटपुट पे देखिए क्या आउटपुट आपको मिल रही है इन 3 पॉइंट से कोरस्पॉन्डिंग. बट व्हाट इज द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग? क्या इनपुट साइनसॉइड आउटपुट पे ट्रांसलेट हो रहा है? जी जरा गौर कीजिए. इस VTC को देखते हुए इन 3 पॉइंट्स के अलोंग, दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3. व्हाट इज द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग? VCC राइट. सो आपको यहाँ पर कोई चेंज नहीं नज़र आ रही, यानी जो आपने इनपुट साइनसॉइड अप्लाई की है वो आउटपुट पे ट्रांसलेट नहीं हो रही. फॉर द पॉजिटिव पीक ऑफ इनपुट साइनसॉइडल सिग्नल यू आर गेटिंग VCC. फॉर द जीरो क्रॉसिंग ऑफ इनपुट साइनसॉइडल यू आर स्टिल गेटिंग VCC. फॉर द नेगेटिव पीक ऑफ VBE यू आर स्टिल गेटिंग VCC. सो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस पॉइंट को चूज़ करते हैं एज योर क्यू पॉइंट, as your DC operating point, as your bias point, so that means that you're biasing the transistor in cutoff. So if you bias the transistor in cutoff and then you apply the input AC signal, output पे आपको कोई variation नज़र नहीं आएगी. You are not getting any variation corresponding to the applied input sinusoid. So that means कि cutoff is not appropriate, क्योंकि cutoff के केस में तो input sinusoid output पे translate ही नहीं हो रही. You're not getting anything at the output. You're getting just a DC at the output. So that's why cutoff is not a viable option. Let's now see कि हम अगर एक्टिव में इसको बायस करें तो उस केस में क्या सिचुएशन आती है. सो एक्टिव में अगर हम बायस कर रहे हैं तो दैट मीन्स दिस इज द DC VBE दैट आई एम सेटिंग. सो ये DC वैल्यू है जो हम सेट कर रहे हैं, ये आपका क्यू पॉइंट है. लेट्स नाउ अप्लाई एन इनपुट साइनसॉइड हियर. सो अब हम इनपुट साइनसॉइड अप्लाई करते हैं. सो दिस इज द इनपुट साइनसॉइड दैट हैज बीन अप्लाइड हियर. सो ये उसकी पॉजिटिव स्विंग है एंड दिस इज द नेगेटिव स्विंग. ठीक है, ये आप देख सकते हैं ना इस साइड पे चूंकि इंक्रीज कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव स्विंग एंड दिस वन इज द नेगेटिव स्विंग, क्योंकि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जस्ट AC सिग्नल. अब देखिए आउटपुट पे पॉजिटिव स्विंग के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसके पॉजिटिव पीक के कोरस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर आउटपुट. जीरो क्रॉसिंग के कोरस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग दिस आउटपुट. And negative peak corresponding you are getting a positive peak at the output. So negative corresponding you are getting a positive peak, or positive swing at the input corresponding you are getting a negative peak at the output. So what we can see from here is that you are getting a magnified replica of the input signal. So input जो sinusoidal variation है
वो आउटपुट पे ट्रांसलेट हो रही है। आपको इनपुट की नेगेटिव स्विंग के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव स्विंग मिल रही है, इनपुट की पॉजिटिव स्विंग के कॉरस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग अ नेगेटिव स्विंग, so you are getting an inverted replica of the input signal, but it is still a magnified replica of the same input signal. So you are getting magnification here, or in other words you are getting amplification here. So this seems promising क्योंकि यहाँ पर आपको एक magnified replica मिल रहा है input signal का। Although it's an inverting amplifier, क्योंकि output के ऊपर आप देख सकते हैं कि input की जो negative peak है it's corresponding to a positive peak at the output, while input की जो positive peak है it's corresponding to negative peak at the output, but you are getting a magnified replica of the same input signal. Let's now try biasing in saturation. So अगर हम saturation में इसको bias करें, so let's bias it here and let's apply the sinusoidal input signal. So आपको positive peak के corresponding you are getting at this line, zero crossing के corresponding you are getting something like this, and negative peak के corresponding you are getting a positive output. So आपको इस किस्म की कुछ चीज़ मिल रही है. So you can see कि saturation के केस में भी yes input sinusoid is being translated at the output, but it's an attenuated replica of the input. So input sinusoid जो output पे translate हो रही है, but it is an attenuated replica of the input. So instead of getting any amplification, you're getting attenuation. So from this plot, one can see that the only appropriate mode of operation for amplifier application, since the primary concern in amplifier is कि आपको एक magnified amplified replica मिले input signal का, so that amplified replica is only achieved in active mode of operation. Cutoff के केस में you don't get any AC output, आपको कोई सिग्नल आउटपुट कट ऑफ के केस में मिल ही नहीं रही है, आपको जस्ट VCC मिल रही है, तो इनपुट सिग्नल आउटपुट पर ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा। सैचुरेशन के केस में you are getting attenuation rather than amplification. So the only valid choice for amplifier application is active mode, because active mode is the only one जहाँ पर ये slope reasonable enough है कि you are getting some gain, आपको कुछ gain मिल रहा है। So यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन आंसर किए कि why we choose active mode for amplifier application. जी इस फिगर में कोई क्वेश्चन हो, ये चीज़ ना क्लियर हुई हो? Okay, so we conclude that cutoff is not appropriate and saturation is not appropriate for amplifier application. So the only mode that is suitable for amplifier application जहाँ पर आपको कोई reasonable gain मिलेगा वो आपके पास active mode of operation है। ये बात हम कर चुके हैं। ये भी हमने बात कर ली है। So what we are saying कि BJT को आपने बायस करना है, although आपका रिलेशनशिप BJT के केस में नॉन लीनियर है, लेकिन अगर आप उसको एक सूटेबल बायस पॉइंट चूज करते हैं, एक सूटेबल क्यू पॉइंट चूज करते हैं इन द एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन, एंड इफ यू कीप द सिग्नल स्मॉल, then the IV curve engaged is almost a linear segment. So you can achieve linear amplification if you involve a small part of the actual IV characteristic. ये देखिए अगर हम इतना पार्ट इसका engage करेंगे तो it's almost a straight line. So linear amplification is possible if you keep the input signal amplitude small. तो अगर आप signal amplitude को small रखेंगे तो it's possible to achieve linear amplification. So to achieve linear amplification there are two requirements. The first one is that BJT must be in active mode. So BJT को active mode चाहिए अगर आपने amplifier बनाना है. And the second is कि input applied signal is small. So small signal approximation अगर आप करते हैं तो you can get almost linear amplification from the BJT. So यहाँ पर जो Q point आप choose करते हैं, जो आप DC वैल्यू सेट करते हैं वोल्टेज VBE की और करंट कैपिटल IC की, that is called the Q point or the quiescent point or the DC operating point. तो जब अभी हम स्मॉल सिग्नल मॉडल को डेवलप करेंगे तो you will see कि first we will do the DC analysis, determine the Q point, and then later we will do the AC analysis. So goal of developing the small signal model is that we will be able to separate DC and AC analysis.
So superposition principle will become applicable और आप DC और AC analysis separately कर सकेंगे. So first हम DC analysis करेंगे, उसका Q point establish करेंगे, and then we will apply the AC signal and then determine the AC performance of that amplifier circuit. So ये figure again ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अगेन इसको री एम्फेसाइज कर लेते हैं. ये आपके पास नेगेटिव पीक है. ऑब्वियसली यहाँ पर जब आप टोटल सिग्नल देख रहे हैं तो वो तमाम वीबी पॉजिटिव ही रह रहा है, लेकिन इसको मैं नेगेटिव स्विंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप जस्ट एसी वेरिएशन देखें तो दिस इज द नेगेटिव पीक. सो नेगेटिव पीक कॉरस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव पीक एट द आउटपुट एंड द पॉजिटिव पीक at the input corresponds to negative peak at the output. So that means it's an inverting amplifier. Output is 180 degree out of phase relative to the input signal. So if we keep VB small, then actually we are restricting the signal swing to almost linear segment, and as a result we can achieve linear amplification. Shorter this segment, जितनी भी आप इसे शॉर्टर रखेंगे सेगमेंट की लेंथ को, उतनी आप बेहतर लिनियरिटी अचीव कर पाएंगे. सो लेट्स नाउ डिटरमिन द स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन. सो बाय डेफिनेशन एम्पलीफायर के केस में क्या रिक्वायरमेंट है कि आपने एक इनपुट पे कोई सिग्नल अप्लाई किए. सो दिस इज सम इनपुट जो कि इस केस में VBE है, एंड एक आपने आउटपुट पे कोई सिग्नल आउटपुट ले रहे हैं जो कि इस केस में हम VCE है. So output divided by VCE divided by VBE, output divided by input must be equal to some gain. That is a basic fundamental requirement of an amplifier. कि output should be a magnified replica of the input signal. So AV को हम gain के लिए use कर रहे हैं. So we are saying कि output AC voltage must be proportional to the input AC voltage, and the proportionality constant is the voltage gain, which we will denote as AV. So अगर आप total signals की terms में बात करें तो AV can be defined in this way. AV is equal to dVCE. This is the total output voltage divided by dVBE. This is the total input voltage. तो अभी आपकी definition complete नहीं है क्योंकि AV depend करता है कि किस Q point पे आपने evaluate किया. For example अगर Q point मैं ये choose कर लूँ तो you can see that कि इसके ऊपर ये slope entirely different है. तो derivative is slope, right? So derivative आप ले रहे हैं, but the definition is not complete. You must evaluate that derivative at the desired Q point. So at the desired Q point का क्या मतलब है कि total VBE will be equal to DC VBE and total collector current IC will be equal to DC IC. So this completes our definition here. So this is the main definition for determining the voltage gain AV. So VCE की expression हमने last time निकाली थी by applying KVL. So VCE is equal to VCC minus RC IS exponential of VBE by VT. So let's take its derivative. dVCE divided by dVBE is equal to VCC का derivative आपके पास 0 आ जाएगा minus RC IS, then exponential का derivative आपके पास exponentially आ जाएगा, exponential of VBE by VT. And then you will take that derivative of this argument with respect to VBE, which will be equal to 1 divided by VT. So the derivative is minus RC IS exponential of VBE by VT whole divided by VT. तो ये आपके पास derivative आ गया. Now let's evaluate it at the Q point. So Q point पे evaluate करने का मतलब ये है कि आप इसको जब Q point पे evaluate करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे AV आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे यू विल सब्स्टिट्यूट दिस VBE बाय DC VBE. सो दिस इज माइनस RC कैपिटल IS एक्सपोनेंशियल ऑफ DC VBE, ये कैपिटल V कैपिटल BE डिवाइडेड बाय VT होल डिवाइडेड बाय VT. और IS exponential of capital VBE by VT can be written as just IC. So this is minus RC IC divided by VT. So ये आपके पास गेन की एक्सप्रेशन हम इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं. So AV is minus RC IC divided by VT.
अभी लेटर ऑन जब हम स्मॉल सिग्नल मॉडल्स डेवलप करेंगे तो हम एक जेनेरिक मेथड भी इस्टेब्लिश करेंगे कि ए को हमने कैसे निकाला करना है, किस तरह सर्किट की एनालिसिस किया करनी है और उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए किस तरह से हम ए निकाल सकेंगे। So you सर can ये see that डीसीवीबी वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करना। सॉरी, डीसीवीबी जो आपने रिप्लेस किया इक्वेशन में, ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करना। सर ये एवी की इक्वेशन में आपने जो वी जी जी, कैपिटल वी बी कर दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये हमने कहा है कि अगर हमने बायस पॉइंट को एवेल्यूएट करना है, अगर हमने इसको बायस पॉइंट के ऊपर एवेल्यूएट करना है, इस स्टेप तक तो हमने एक्चुअली डेरिवेटिव निकाला है ना, उसके बाद डेरिवेटिव को हमने बायस पॉइंट के ऊपर एवेल्यूएट करना है। ए वी निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप डी वी सी ई डिवाइडेड बाई डी वी बी ई करें और उसके बाद इसको क्यू पॉइंट के ऊपर एवेल्यूएट करें। सो क्यू पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि क्यू पॉइंट इज डिफाइंड बाय अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ VBE, जिसको मैं यहाँ पर DC VBE से डिनोट कर रहा हूँ, एंड अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ करंट, जिसको मैं यहाँ पर कैपिटल IC से डिनोट कर रहा हूँ। यानी VBE कैन बी एनी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0.71 वोल्ट। IC कैन बी सम वैल्यू जिस पे आप सेट से करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2.5 मिली एम्पेयर्स। सो ये अगर आप स्पेसिफिक वाली वैल्यू इसमें पुट इन कर देंगे तो फिर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है, बिकॉज दैट वुड मीन कि आपने स्पेसिफिक क्यू पॉइंट पे इसको वैल्यूएट किए। सो इसलिए हमने यहाँ पर टोटल VBE को, ये जो लोअर केस v और कैपिटल BE से हमने डिनोट किया था, उसे हमने कैपिटल V और कैपिटल BE से रिप्लेस कर दिए। एंड दैट मीन्स कि ये आपकी स्पेसिफिक DC कलेक्टर करंट की यहाँ पर वैल्यू हमने पुट करनी है और उस पर गेन डिपेंड करेगी। ओके सर। So we are saying कि यहाँ पर gain is negative, which we were already expecting. यहाँ पर जो हमने प्लॉट की बात की है तो भी हमने कहा था कि पॉजिटिव स्विंग एट द आउटपुट corresponds to negative swing at the input and vice versa. So we were expecting कि amplifier is an inverting amplifier, or in other words the gain is negative, or in other words the output is 180 degree out of phase relative to the input signal. Gain is also proportional to RC and IC. यहाँ पर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकाली जा सकती है यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन। सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर IC/RC मैक्सिमम तब होगा जब मैक्सिमम ड्रॉप आएगा RC के क्रॉस। सो VRC को अगर आप मैक्सिमाइज कर दें तो AB विल बी मैक्सिमम। सो दिस इज अचीवेबल एट द एज ऑफ द एक्टिव मोड। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि इसको अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो दिस कैन बी रिटन एज VCC माइनस VCE। सो अगर आपने VCC माइनस VCE को मैक्सिमाइज करना है तो दैट मीन्स कि VCE को आपने मिनिमम रखना है। सो दैट मीन्स कि जो एज पॉइंट है बिटवीन एक्टिव एंड सैचुरेशन, दैट कैन बी सेलेक्टेड फॉर मैक्सिमम गेन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो अगर आप क्यू पॉइंट बिल्कुल एज पे रख लेंगे तो नेगेटिव स्विंग के केस में जैसे नेगेटिव स्विंग आएगी तो ट्रांजिस्टर विल गेट इनटू सैचुरेशन एंड यू हैव अ प्रॉब्लम। सो यू हैव सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड नेगेटिव स्विंग एट दैट केस। सो ये एक थेरेटिकल इसकी सिग्निफिकेंस है कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है इस पीजेटी से मैं कितना गेन अचीव कर सकता हूँ, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट एन अप्रोप्रिएट क्यू पॉइंट for practical amplifier application. Let me re-emphasize this point while looking at the plot. ये देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये पॉइंट चूज कर लेते हैं एज द क्यू पॉइंट तो क्या होगा यहाँ पर, जब आप यहाँ पर सिग्नल अप्लाई करेंगे तो सिग्नल की ऑब्वियसली एक नेगेटिव स्विंग भी आनी है, एक उसकी पॉजिटिव स्विंग भी आनी है। सो ये आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव स्विंग ऑफ द इनपुट या नेगेटिव स्विंग एट द आउटपुट विल बी सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। सो आउटपुट के ऊपर आपको इसकी वजह से आपको ये पॉजिटिव स्विंग तो आपको मिल जाएगी अच्छी आउटपुट की रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ, लेकिन नेगेटिव स्विंग जो है वो अटेन्यूएटेड आपको मिलेगी। सो द आउटपुट विल बी डिस्टॉर्टेड। सो दिस इज नॉट अ गुड क्यू पॉइंट सिलेक्शन अगर आप बिल्कुल एज के ऊपर चूज कर लेते हैं, बिकॉज द नेगेटिव स्विंग ऑफ द आउटपुट विल बी सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। नेगेटिव स्विंग के लिए ट्रांजिस्टर विल गेट इनटू सैचुरेशन एंड सैचुरेशन में वी नो that we get attenuation rather than amplification. तो पॉजिटिव पीक विल बी फाइन बट द नेगेटिव पीक जो है आपकी attenuated आपको मिलेगी। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर आप ऑडियो एप्लीकेशन देखें, आप लेट से हम ऑडियो एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं
तो अगर आप उसकी नेगेटिव पीक को इस तरह सेवेरली अटेन्यूएट कर देंगे और पॉजिटिव, तो यू विल हेयर डिस्टॉर्शन, तो आपको एक डिस्टॉर्टेड सी आउटपुट मिल रही है। तो आपको वो डिजायर्ड जो आपको आउटपुट चाहिए थी उस किस्म की आप अचीव नहीं कर पा रहे। सो दिस प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम, सो दिस इज नॉट अ गुड क्यू पॉइंट सिलेक्शन। सो द पॉइंट दैट आई एम एम्फसाइजिंग हियर इज कि जब आप क्यू पॉइंट को चूज करते हैं तो ना सिर्फ आपने गेन का ख्याल करना है, गेन तो इस पॉइंट पे वो आप हमें इक्वेशन बता रही है कि आपको मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन आपने ना सिर्फ गेन का ख्याल करना है बल्कि साथ साथ आपने पॉजिटिव नेगेटिव स्विंग को भी देखना है। सो फॉर द एंटायर रेंज ऑफ पॉजिटिव स्विंग एंड द नेगेटिव स्विंग द ट्रांजिस्टर शुड स्टे इन एक्टिव मोड। अगर किसी भी एक एंड के ऊपर वो एक्टिव से निकल जाएगा और सैचुरेशन में चला जाएगा या कट ऑफ में चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ कहीं पॉइंट चूज कर लेते हैं तो इमीडिएटली कट ऑफ में चला जाएगा। सो दैट प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव टू प्रिजर्व बोथ द स्विंग्स, दोनों स्विंग्स को हम चाहते हैं कि वो एम्पलीफाई हों और हमें एक एम्पलीफाइड रेप्लिका मिले इनपुट का। अगर सिर्फ एक को आपका एम्पलीफाई हो जाता है, दूसरा अटेन्यूएट हो जाता है, तो वो फिर एक्चुअल इनपुट सिग्नल को पोर्ट्रे नहीं कर रहा, वो आपने सिग्नल ही को चेंज कर लिया, सॉर्ट ऑफ आपने डिस्टॉर्ट कर दिया इनपुट सिग्नल को। सो VTC की जगह एक दूसरा जो फिगर आप यूज़ कर सकते हैं टू व्यू हाउ द एम्पलीफायर इज ऑपरेटिंग, दैट इज़ योर IC वर्सेस VCE प्लेन। तो IC वर्सेस VCE प्लेन में भी हम ये एम्पलीफायर को स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एम्पलीफिकेशन हमें मिल रही है। सो इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को आप देखें तो यहाँ पर ब्लू कर्व्स जो हैं दे आर IC वर्सेस VCE प्लॉट्स। So they refer to a certain BJT. ये जो सारे blue curves आपको नजर आ रहे हैं, so this family of curves basically refers to the BJT characteristic, and ये जो straight line हमने draw की हुई है, this is basically the circuit equation. The straight line is the circuit equation, also called a load line. ये straight line हमने किस तरह plot की है, ये आपकी वही equation है जो भी पहले भी हम लेके चलते आए हैं। इस loop के along अगर आप KVL अप्लाई करें तो by KVL VCC is equal to ICRC plus VCE, or I can write as IC is equal to VCC by RC minus VCE by RC, or IC is equal to minus VCE by RC plus VCC by RC। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसे अगर आप कंपेयर करें y is equal to mx plus c के साथ, तो y इंटरसेप्ट पॉइंट इज VCC by RC, slope is -1 by RC, and vertical axis का जो कोऑर्डिनेट है वो IC है, और जो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट प्लॉट हुआ है वो आपके पास VC है। So you can see that this is actual circuit equation. So the black line indicates the actual circuit equation, also called the load line. The slope of the load line is -1 over RC, and the y-intercept point is VCC by RC. तो जस्ट लाइक जिस तरह हम डायोड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे और हम कहते थे कि आप सेम IV प्लेन के ऊपर डायोड के करेक्टरिस्टिक को भी प्लॉट कर दें और सर्किट इक्वेशन को भी प्लॉट कर दें, तो ये उसी किस्म का आइडिया है। तो यहाँ पर भी हम BJT इक्वेशन को प्लॉट कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली नाउ अ फैमिली ऑफ कर्व्स रेदर देन जस्ट वन प्लॉट, एंड वी आर ऑल्सो plotting a straight line that corresponds to the circuit equation. So ये जो family of curves है ये आप again note करें तो ये different VBEs के लिए हमने plot किया हुआ है. For example, this VBE may be 0.55 volt, this may be 0.6, this may be 0.65 volts, this may be 0.7 volt, this may be 0.75 volt. So अगर आप एक particular curve को choose करते हैं तो उस पूरे curve के ऊपर VBE की same value है. एक और different curve choose करते हैं तो उस पर VBE की डिफरेंट वैल्यू है, एंड सो ऑन. तो यू गेट अ फैमिली ऑफ कर्व्स. यहाँ पर हमने डिस्क्रीट वैल्यूज चूज की हैं लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनके बीच में आप कोई एडिशनल वैल्यू भी चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस में भी 0.71 वोल्ट, दिस में भी 0.73 वोल्ट, एंड सो ऑन. सो इट्स अ कॉन्टिन्यूम ऑफ कर्व्स. आप अपनी डिजायर्ड नीड के मुताबिक कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं. सो ये कर्व भी आपको इनसाइट प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पॉइंट Q चूज कर लें यहाँ पर सेंटर के ऊपर, तो यू गेट गुड स्विंग. यहाँ पर देखिए VCC इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन. तो अगर इफ दिस इज द Q पॉइंट सेलेक्टेड तो आपके पास इतना मार्जिन अवेलेबल है. नोट करें कि यहाँ जब आप VCC पे चले जाएंगे
जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो डिवाइस विल गेट इनटू कट ऑफ बिकॉज करंट एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट corresponds to VBE is less than or equal to 0.5 volt. VBE is less than or equal to the cut-in voltage of the emitter base junction. So ये आपको पॉजिटिव स्विंग अवेलेबल है, इतनी आपको पॉजिटिव स्विंग अवेलेबल है एज फार एज आउटपुट VCE इज कंसर्न्ड। और नेगेटिव स्विंग आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे कि ठीक है लेट्स अवॉइड सैचुरेशन, लेट्स नॉट गेट इनटू सैचुरेशन, सो देयर इज इनफ अमाउंट ऑफ नेगेटिव स्विंग अवेलेबल टू अस एज वेल। सो ये जो आपका तरीकाकार है, ये जो पिक्टोरियल व्यू है व्हेन यू प्लॉट IC वर्सेस VCE प्लॉट्स ऑफ द BJT along with the load line, so this pictorial view not only gives us information कि आप किस मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, इट विल ऑल्सो गिव अस एन आइडिया कि आपकी लोड लाइन का क्या रोल है और लोड लाइन अप्रोप्रिएट है कि नहीं। सो यू कैन सी कि कितनी आपको पॉजिटिव स्विंग अवेलेबल है और कितनी आपको नेगेटिव स्विंग अवेलेबल है। सो दिस इज जस्ट अनदर वे टू व्यू द एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक इन एडिशन टू द VTC। सो इस व्यू में जो एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है वो आपके पास लोड लाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है। VTC इज फॉर अ फिक्स्ड लोड लाइन, ये फॉर अ फिक्स्ड लोड लाइन है, फॉर अ फिक्स्ड सर्किट इक्वेशन के लिए आप एक VTC बनाते हैं। अगर आप लोड लाइन को चेंज करेंगे तो आपको ये दोबारा से एक नया प्लॉट आप VTC का करेंगे। VTC इज फॉर अ फिक्स्ड लोड लाइन। हाउएवर दिस representation where you plot BJT characteristic in IC versus VCE plane is more generic in a sense कि आप यहाँ पर लोड लाइन का इफेक्ट भी देख सकते हैं कि एक और लोड लाइन यहाँ पर लेट से आपने इस तरह डिफाइन कर दी, एक और लोड लाइन लेट से आपने इस तरह डिफाइन कर दी, तो उनको भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लोड लाइन पे अगर क्यू पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर अगर इस अनदर पे क्यू पॉइंट आपने डिफरेंट जगह रखा है, इस अनदर पे आपने क्यू पॉइंट डिफरेंट जगह पे रखा है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। सो दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल in this pictorial view where you are plotting IC versus VCE plots of the BJT along with the load line. Point Z यहाँ पर नोट करें, point Z corresponds to the point between active and saturation mode. So ये वाला point है जिसकी right side पे you are getting active mode and left side पे you will get into the saturation mode. So this point corresponds to VCE equal to 0.3 volt. Recall करें कि एक्टिव मोड के लिए VCE needs to be greater than or equal to 0.3 and for saturation VCE is in the narrow range of 0.1 to 0.3 volts. ये जो पॉइंट यहाँ पर ही प्लॉट किया हुआ है हमने, इस पे नोट करें तो ये कट ऑफ है। So this point is point Y is cut off, point Z is saturation point. तो इनकी कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं जब आप स्विच में इंटरेस्टेड होते हैं। And point Q is in active mode. So Q point has to be selected in the active mode if you are interested in amplifier application. ये बात हमने कर ली है। So दो important points हैं जो आपने हमेशा जहन में रखनी है जब भी आप बाइसिंग कर रहे हैं किसी BJT एम्पलीफायर की। तो एक तो फर्स्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई गेन चाहिए, क्योंकि आप एम्पलीफायर बनाना चाह रहे हैं तो नेचुरली एम्पलीफायर रिक्वायर्स कि आपको एक रीजनेबल गेन मिले। लेकिन आपने सिर्फ गेन को ही नहीं देखना कि आप सिर्फ गेन देखें और आप इनपुट आउटपुट स्विंग्स को जो है वो ओवरलुक कर जाएं। सो यू मस्ट नॉट ओनली कंसिडर द गेन रिक्वायरमेंट्स बट ऑल्सो कंसिडर कि आपको सिग्नल स्विंग मिल रही हो इनपुट के ऊपर भी और आउटपुट के ऊपर। So आपको गेन चाहिए एंड एट द सेम टाइम यू आल्सो रिक्वायर सिग्नल स्विंग एट द आउटपुट, ताकि आपकी जो आउटपुट है वो डिस्टॉर्टेड रेप्लिका ना हो इनपुट का, बल्कि वो एक अच्छा रेप्लिका आपको मिल सके, एक एम्पलीफाइड वर्जन मिल सके आपको इनपुट सिग्नल का। सो यू रिक्वायर टू सी कि आप गेन भी अचीव कर लें एंड एट द सेम टाइम आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप सिग्नल स्विंग भी रीजनेबल अचीव कर पाएँ एट द आउटपुट। सो ये इसमें बताइए ज़रा, ये हमने IC वर्सेस VCE प्लेन में बात की है, ये आपके पास QA है। सो इसमें कौन सी स्विंग आपकी स्मॉलर है, कौन सी स्विंग आपको लार्जर मिलेगी, कौन सी स्विंग कॉम्प्रोमाइज्ड है इस केस में, पॉजिटिव या नेगेटिव? स्विंग की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आउटपुट VCE की रिस्पेक्ट से मैं पूछ रहा हूँ।
जी, इस प्लॉट को देख के आप बता सकते हैं कि विच ऑफ द स्विंग इज compromised for this particular circuit, for this particular choice of Q point. पॉजिटिव सर। जी, पॉजिटिव। इट्स सिंपल इतना। ये देखिए, इसको देखने का आसान तरीका है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव में जाएंगे तो ये आपके पास काफ़ी स्मॉल मार्जिन है। उसके बाद आप जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो डिवाइस विल गेट इनटू कट ऑफ। नेगेटिव स्विंग में आपके पास इनफ रूम अवेलेबल है। तो नेगेटिव स्विंग तो आपके पास सेचुरेशन तक है ना, तो यू हैव इनफ रूम अवेलेबल फॉर द नेगेटिव स्विंग। सो पॉजिटिव स्विंग इसकी काफ़ी लिमिटेड है। तो अगर आपकी नीड ही इतनी पॉजिटिव स्विंग की है तो देन इट्स फाइन, देन यू कैन सेलेक्ट दिस पॉइंट क्यू ए एज द बायस पॉइंट। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा पॉजिटिव स्विंग रिक्वायर्ड थी तो आपने जस्ट कीप इन माइंड कि आपकी यहाँ पर स्विंग, पॉजिटिव स्विंग इज़ क्वाइट रेस्ट्रिक्टेड। तो अगर आपको इससे ज़्यादा पॉजिटिव स्विंग चाहिए थी तो फिर क्यू ए इज़ नॉट appropriate bias point for that application. So you can notice that the point QA is very close to VCC, which means it has a constraint as far as the positive signal swing of VCE is concerned. So जैसे ही आप इस allowable value को exceed करेंगे तो the BJT will get into cutoff, और cutoff में हमें पता है कि signal translate नहीं होगा output के ऊपर, which means the positive peaks of the signal will be clipped. So output will be a distorted version of the input signal. So BJT ऑफ हो जाएगा जैसे ही आप इससे एक्सीड करने की कोशिश करेंगे, और वो फिर आउटपुट पे इनपुट का रेप्लिका ट्रांसलेट नहीं होगा। एंड सिंस पॉजिटिव पीक्स कट रही हैं तो इसको हम कहेंगे कि वी विल से दैट द सर्किट डज नॉट हैव इनफ हेडरूम। सो उसकी पॉजिटिव पीक्स कट जाती हैं, वी से द सर्किट डज नॉट हैव इनफ हेडरूम। अब लेट्स टेक अ लुक एट पॉइंट क्यू बी। सो यहाँ पर ये देखिए, अगर आप बायस पॉइंट क्यू बी चूज करते हैं तो इस केस में क्या लिमिटेशन है, इस केस में नोट करें। तो पॉजिटिव स्विंग में इशू नहीं है, पॉजिटिव स्विंग तो आपके पास यहाँ वीसीसी तक अवेलेबल है। हाउएवर नेगेटिव स्विंग इज क्वाइट लिमिटेड। तो नेगेटिव स्विंग आपके पास क्वाइट लिमिटेड है। जैसे ही आप इस नेगेटिव स्विंग वैल्यू को एक्सीड करेंगे तो द ट्रांजिस्टर विल गेट इनटू सैचुरेशन। और सैचुरेशन में हमने जिस तरह पहले बात की है कि अगर आप सैचुरेशन में ऑपरेट कर रहे हैं तो you will get an attenuated replica of the input signal. So again, negative peaks will be distorted. So you will get a distorted output signal. And since negative peaks यहाँ पर distort हो रही हैं तो we'll say कि the circuit does not have enough leg room. So इस केस में circuit does not have enough leg room क्योंकि negative swings are severely compromised. सो अगेन, अगर आपको चाहिए इतने नेगेटिव स्विंग थे, आपको पता है कि यार हम मेरे सर्किट की रिक्वायरमेंट इतनी नेगेटिव स्विंग ही है, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं है आउटपुट के ऊपर स्विंग, तो देन इट्स फाइन, देन दिस बायस पॉइंट कैन बी सेलेक्टेड फॉर दैट एप्लीकेशन। हाउएवर अगर आपको इससे ज़्यादा नेगेटिव स्विंग चाहिए थी तो फिर पार्ट ऑफ द नेगेटिव स्विंग के लिए द बीजेटी विल गेट इनटू सैचुरेशन एंड विल डिस्टॉर्ट द आउटपुट सिग्नल। ऑब्वियसली अगर आप फॉर एग्जांपल ऑडियो की एप्लीकेशन देख रहे हैं तो आपको डिस्टॉर्टेड सा नॉइजी सा सिग्नल फिर सुनाई देगा। सो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यू मस्ट ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट कि कितनी सिग्नल स्विंग रिक्वायर्ड है, एंड इस तरह के प्लॉट्स करके आप देखेंगे क्या वो एक्चुअली उतनी स्विंग जितनी आपको रिक्वायर्ड है वो अचीव हो रही है इस पर्टिकुलर चॉइस ऑफ क्यू पॉइंट से या नहीं। तो अगर वो क्यू पॉइंट से नहीं चूज हो रही तो देन यू विल चूज सम अदर क्यू पॉइंट। फॉर एग्जांपल यू मे चूज अ क्यू पॉइंट हियर, तो यहाँ पर आपको बेटर रेंज मिल जाएगी। सो अगेन व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग हियर इज कि इन एडिशन टू द गेन इज ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन गेन इज नॉट द ओनली पैरामीटर दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्विंग। सो पॉजिटिव और नेगेटिव स्विंग मिलेगी और इन एडिशन आपको गेन मिलेगा, तो फिर आपको एक अच्छा एम्पलीफाइड आउटपुट आपको मिल सकेगी। ओके, लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं।